और डूंगरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां छेड़खानी से परेशान छात्रा ने जहर खा लिया और उदयपुर में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। दंबोला थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग अब उठ रही है। तो उदयपुर में एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो जाती है और दंबोला थाने के बाहर लोग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दरअसल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और छेड़खानी से परेशान छात्रा ने जहर खा लिया और उदयपुर में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो जाती है। इसको लेकर के लोग काफी नाराज थे और प्रदर्शन भी करते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से छेड़खानी का यह मामला सामने आया, अब लोगों में गुस्सा है कि एक छात्रा के साथ छेड़खानी की जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। क्या परवेज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर? परवेज बताइए, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। डूंगरपुर जिले के दंबोला थाना क्षेत्र के बीट की रहने वाली 16 साल की छात्रा ने जहरीली जो चीजें खा ली थी। तबीयत खराब होने पर उदयपुर अस्पताल में भर्ती करा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर आते ही सर्व समाज के लोग दंबोला थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। दंबोला थाना क्षेत्र के जो 16 वर्षीय जगदीश पाटीदार की 12वीं कक्षा की पुत्री थी, जो 14 दिसंबर को वह अपने घर से बीएसटी का फॉर्म भरने के लिए निकली थी। घर से निकलते ही गांव का युवक जावेद उसका पीछा करने लगा। उसका छात्र ई मित्र पर फॉर्म भरकर जहां गई, उसके पीछे पीछे जाकर तंग करने लगा। इससे परेशान होकर छात्रा अपने परिवार के लोगों के साथ उसी दिन दंबोला थाने पहुंची। छात्रा ने इसे लेकर युवक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान होकर छात्रा जागृति पाटीदार जो 16 दिसंबर को शाम के समय जहर खा लिया। इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे गंभीर हालत में पहले चिमलोड़ा और डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करा था, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने से उसे उदयपुर रेफर किया था। इलाज के दौरान आज बुधवार को दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत की खबर गांव में लोगों के पास मिलते ही लोग इकट्ठे हुए। लोग दंबोला थाने पहुंचे और आक्रोश जताया। लोगों ने कहा कि रिपोर्ट देने के बावजूद भी पुलिस ने युवक को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और इसीलिए गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं ग्रामीण और लगातार ये मांग कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया परवेज इस पर जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी से, जहां एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ा मामला और इसमें प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई है। और ये वार्ता में किसान नेताओं ने अपनी मांगे रखी हैं। जो कुछ प्रमुख मांगे हैं किसान नेताओं ने वो रखी हैं और फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 20 दिन में मांगे पूरी ना होने पर एक बार फिर से महापंचायत की चेतावनी दे दी है। किसानों ने 7 जनवरी को संगरिया में महापंचायत की चेतावनी दी है और दर्ज केस वापस लेने की भी मांग रखी है। वही मांगों को लेकर के उच्च स्तर पर अधिकारी बात करेंगे और किसान नेता महापंचायत में पहुंच करके इसकी जानकारी देंगे। किसान नेताओं ने 20 दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की बात कही है और आश्वासन के बाद हनुमानगढ़ में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। शासन ने वार्ता की, एक कदम बढ़ाया है तो हमने भी 2 कदम बढ़ाए। उन्होंने डीओ लेटर अरसास के पत्र लिखने पर जो है हाँ किए प्रशासन ने, और हमने 20 दिन का प्रशासन को टाइम दिया है। कमेटी का गठन किया है। निश्चित रूप से जब तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक फैक्ट्री का एमओयू रद्द नहीं होता, जब तक मुल्क में वापस नहीं होते। प्रशासन ने जांच को सीआईडी को भी देने का कहा है, तो ये तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपने क्या क्या मुद्दे रखे थे, उसमें क्या रहा? 2 ही मांग रखी थी। एक तो मुद्दे में वापस हो, एक फैक्ट्री का एमओयू रद्द हो, तो मुद्दे में वापस और एमओयू के लिए सरकार ने अरसास के पत्र लिखा है। दूसरे सवाल पर सीआईडी को जांच दी है ताकि हमारे लोगों को परेशानी नहीं हो। पिछले हफ्ते जो घटनाक्रम हो गया उसमें 2 प्रकरण दर्ज हो गया। उसमें एक प्रकरण सीआईडी के पास अनुसंधानहीन है और उनके मांग के अनुसार हम दूसरा प्रकरण भी सीआईडी को सौंपा जा रहा है। अभी दोनों प्रकरणों में सीआईडी द्वारा ही अनुसंधान किया जाएगा। जो उन्होंने जो ज्ञापन दिया है, उन्होंने 2 मांग रखा है। दोनों मांगों पर स्थानीय भावनाओं के अनुसार और जनहित में निर्णय लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु यहां से फॉरवर्ड किया गया।